friends, good morning. This side RK. I'm your friends and coach. So today's our topic about client secret. हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी पैटर्न है क्लाइंट, कस्टमर। अगर हमने अपने बिजनेस में कस्टमर को हैप्पी कर दिया, कस्टमर की जर्नी को सोल्व कर दिया, एक कस्टमर को यूनाइटेड पार्ट गिफ्ट कर दिया, तो हमारा बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा और एक स्मॉल बिजनेस ब्रांड बिजनेस बन जाएगा। क्योंकि सारा बिजनेस, सारी इंडस्ट्री कस्टमर के अवतार से स्टार्ट होती है। तो हमारा कस्टमर कैसे हमसे कनेक्ट होता है, वो हमसे क्यों हैप्पी नहीं है, कौन से ह्यूमैनिटी लीडर्स होते हैं, कौन से वो वैल्यू लीडर्स होते हैं, कैसे कस्टमर अवतार बिल्ड करते हैं, ये माइंड में हर बिजनेस मैन के, हर बिजनेस एंटरप्रेन्योर के क्वेश्चंस है। उस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो वही कंप्लीट बिजनेस गेम को लर्न करेंगे इस बिजनेस सीक्रेट वाले चैप्टर में, जहां हम कंप्लीट कस्टमर की जर्नी और अवतार को समझेंगे। कस्टमर हमसे क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा, हम अपनी जर्नी से, अपने बिजनेस के प्लेइंग गेम से कस्टमर की जर्नी अवतार को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कस्टमर के एक सॉल्यूशंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले इस वीडियो में कंप्लीट क्लाइंट अवतार और क्लाइंट सीक्रेट की गेम सीखने वाले हैं। इन दिस इज माय बिजनेस सीक्रेट कोच विल बी गेटिंग अ मोर वैल्यू विद द आरके। हे, दिस साइड राहुल कुकरेजा। आई एम अ बिजनेसमैन, बिजनेस ट्रेनर एंड अ बिजनेस एजेंसी ओनर। सो कंप्लीट गेम समझते हैं क्लाइंट सीक्रेट की, कि हमारा क्लाइंट कहाँ है, कौन है, वो हमसे क्यों कनेक्ट होगा, क्यों नहीं हो रहा, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या सिचुएशन है, उसकी क्या वैलिडेटर्स है, क्या हेल्प है, वो कैसे हमसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो क्यों कंफ्यूज्ड है, क्या हमारे बिजनेस से उसके लिए कुछ मिस्टेक हो रही है। तो कंप्लीट क्लाइंट अवतार बिल्डिंग सीखेंगे। जितने भी बिग ब्रांड वो इस पे सोल्व है क्लाइंट अवतार, वो जानते हैं हमारे क्लाइंट की जर्नी को, उनके टारगेट को जानते हैं, उनके बिहेव को जानते हैं, उनके प्रोस्पेक्टस को जानते हैं, वो लर्न करते हैं पर्सोना को, कस्टमर पर्सोना कैसे बिल्ड करते हैं, कस्टमर अवतार कैसे बिल्ड करते हैं। सारी गेम हमारी क्लाइंट जर्नी पर भी है। अगर हमारे पास क्लाइंट अवतार गेम है, क्लाइंट सीक्रेट गेम है, तो हम प्ले करने के लिए लेवल बिजनेस के लेवल में प्लेयर बन सकते हैं। क्योंकि हर एक इंडस्ट्री का सॉल्यूशन है क्लाइंट। तो अब समझते हैं कुछ पैटर्न्स को, हमारे क्लाइंट्स कौन है, कैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स में लर्न करने की क्लाइंट्स की गेम कैसे फाइंड करनी है, कैसे वर्क करनी है और उसको कैसे हैप्पीनेस पहुंचानी है, उसकी कैसे प्रॉब्लम सोल्व करनी है, उस सारे सिचुएशंस को समझने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझते हैं पहले क्लाइंट्स हमारे है कौन और उनसे कैसे हम कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट को लर्न करते हैं कि हम क्या करें। हम क्लाइंट सीक्रेट वाले चैप्टर में लर्न करेंगे अपने कंप्लीट टेबल कंटेंट को, कि हमारा क्लाइंट है कौन और वो हमसे कनेक्ट होना चाहता है, बट वो कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा, वो कौन सी गेम है जो क्लाइंट हमसे कनेक्ट नहीं हो रहा, कैसे रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पा रहा, ये कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, उसको कैसे हमें हमारे उस जर्नी में, हमारी बिजनेस गेम में उसको हेल्प एंड एबिलिटी वैलिडेटर्स प्रोवाइड करने हैं। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, उसकी गेम कैसे बिल्ड करनी है, उस सारे सीक्रेट्स को लर्न करेंगे, पूरे एक ग्रेट अवतार को लर्न करेंगे। तो समझते हैं हमारा क्लाइंट कौन है, कैसे कनेक्ट होगा, उसको कैसे कब कनेक्ट होना है। क्लाइंट आपके प्रोस्पेक्टस पे कनेक्ट होता है, आपको भी पता है कि आपके पास वैल्यू है, आपका नेम है, या आपका फेम है, या आपका ब्रांड है, आपकी वैल्यू है, तब जाके आपके क्लाइंट कनेक्ट होता है, या आप उसको कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड करो उसकी जर्नी में। ऑनलाइन सेलिंग जर्नी में क्या प्रोडक्ट से कस्टमर बाय करने जाता है, वो आपकी वेबसाइट पे आता है, आपका प्रोडक्ट समझता है और बाय करता है। ठीक है, वहां पर आप उसको वैल्यू शो करते हो, उसकी अपनी कैटलॉग जर्नी में शो करते हो। ठीक है, तो अब आपके बिजनेस में क्लाइंट की जर्नी क्या है, क्लाइंट की सिचुएशन पे आप क्लाइंट से अटके पड़े हो, वो आपसे डिलीवरी पॉइंट मांगता है, ठीक है, ये क्वालिटी मांगता है, इन्वायरमेंट मांगता है, प्रोस्पेक्टस मांगता है, ट्रांसफॉर्मेशंस मांगता है, जो सॉल्यूशंस मांगता है। तो क्लाइंट्स आपके पास क्यों कनेक्ट हो रहा है, पहले समझेंगे आप अपने बिजनेस रिलेटेड, उसकी प्रॉब्लम को डेफिनेट करेंगे। क्लाइंट तब से आप हैप्पीनेस करेगा जब आप क्लाइंट को एक लार्जेस्ट प्रोस्पेक्टर देने वाले हैं, उसकी जर्नी में बिगेस्ट वैल्यूएटर गेम देने वाले हैं। क्लाइंट तभी से आपसे रिलेशनशिप बनाते हैं। अब हम अपने क्लाइंट्स को कहाँ फाइंड करते हैं, हमारे माइंड में भी क्वेश्चंस हैं। हम अपने क्लाइंट्स को फाइंड करते हैं बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस में, मल्टीपल फॉर्मेट्स में, बट इन दी डिजिटल era, so your client is the in a social media,
आप देख सकते हो अपने सोशल मीडिया पे अपने पूरे क्लाइंट के वैलिडेटर को समझ सकते हैं, वो किस तरीके से सोचता है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, वो किस लेवल से सिचुएशन पे है, वो क्या क्रिएशंस कर रहा है, किस सिचुएशन से उसे प्रॉस्पेक्ट बनता है, कैसे हम रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, कैसे उनसे टॉकिंग, कौन सा नेचर चाहता है, उसके बिहेवियर से समझाया जाता है, क्योंकि वो वहां पर कुछ ना कुछ अपनी पॉजिटिव ऑफ जर्नी शेयर कर रहा है। वहां से हम क्लाइंट की बहुत सारी जर्नी, आप यहाँ से टीनेजर को की जर्नी देख सकते हो, पेरेंट्स को समझ सकते हो। कंप्लीट सोशल मीडिया आपको पर्सोना समझाएगा, गेट करेगा क्लाइंट सीक्रेट को, ठीक है, आपको अपने कस्टमर की प्रॉब्लम समझाएगा। और आपके पास क्लाइंट है, वहां पर देखो क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी क्लाइंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जर्नी के अंदर, वो क्वालिटी। वो देखो क्वालिटी मांगता है, डिलीवरी टाइम्स मांगता है, परसेंटेज मांगता है, प्राइस ऑफ बजट्स में इंक्लूड मांगता है, उसका वक्त टाइमिंग मेंटेनिंग होना चाहिए, टाइम पे मांगता है। बस क्लाइंट को ज्यादा कुछ नहीं है, वो आपसे हमेशा रिलेशनशिप बिल्ड रखेगा अगर आपने उसको हेल्प एंड इम्यूनिटी वैलिडेटर दे दिया, उसको उसके इमोशंस पे गेम खेल ली, उसकी जर्नी में प्लेइंग सिस्टम बना दिया, उसके बिजनेस को अपने बिजनेस की तरह समझ लिया, क्लाइंट आपसे ऑलमोस्ट कनेक्ट रहेगा। तो ये कुछ क्लाइंट सीक्रेट्स आपको लर्न करने होंगे, समझना होगा। तो इसको हम अच्छे से टेबल ऑफ कंटेंट लर्न करेंगे कि हमारे क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स क्या है। पहले प्रॉब्लम समझेंगे, फिर उसके सॉल्यूशन समझेंगे, ठीक है, फिर हम समझेंगे हमारा क्लाइंट है कौन, उसे कैसे रिलेशनशिप करना है, उसे कैसे गेट करना है, टारगेट करना है, उसको समझेंगे। फिर क्लाइंट सिचुएशंस के बारे में लर्न करेंगे, क्लाइंट्स के सामने हमारी सिचुएशन क्या आती है, ये क्लाइंट को कौन कौन सी सिचुएशंस आती है, उस टेबल ऑफ कंटेंट थर्ड में लर्न करेंगे। फोर्थ में हम क्लाइंट सीक्रेट की गेम लर्न करेंगे। क्लाइंट बहुत चीजों में फंसा हुआ है, वो एडवर्टाइजिंग भी करना चाहता है, मार्केटिंग भी करना चाहता है, प्रोस्पेक्टर भी करना चाहता है, नेटवर्क भी करना चाहता है, बट उसके पास बजट ही नहीं है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप भी करना चाहते हो बट आपके पास भी ऑप्शन नहीं है, आपको टीम को पे करना है, क्लाइंट को करना है। तो वो क्लाइंट की सीक्रेट गेम में आप कौन सी हेल्प कर सकते हैं अपने क्लाइंट की, आप उसको कौन सी ब्रांड स्ट्रेटजी, कौन सी वैल्यू लेडेड स्ट्रेटजी दे सकते हैं जो आप अपने बिजनेस से उसकी जर्नी में हेल्प करते हैं। कोई सी भी इंडस्ट्री, प्रोडक्ट सर्विस, कोई सी भी इंडस्ट्री हो, दोनों में आपको एक क्लाइंट सीक्रेट हेल्प करने वाले बिजनेस जर्नी में। तो वो प्रोस्पेक्टर आपके हैंड में है, आपको बिल्ड करना है कि आपका क्लाइंट क्या चाह रहा है आपसे। तो क्लाइंट सीक्रेट गेम को लर्न करेंगे, फिर क्लाइंट के वैल्यूएशंस को लर्न करेंगे कि क्लाइंट जो हमारा है उसको हम कितनी वैल्यूएशन लेडर दे सकते हैं, कि उसकी क्या फॉर्मेट्स को समझ सकते हैं। तो फिफ्थ में हम लर्न करेंगे, फिर क्लाइंट के पर्सोना को लर्न करेंगे। 6 वाले चैप्टर में फिफ्थ हमने समझ गया, ठीक है। 6 में हम क्लाइंट के पर्सोना को लर्न करेंगे कि क्लाइंट क्या पर्सोना क्या है, उसकी जर्नी क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके डेमोग्राफिक क्या है, उसके डायनेमिक्स क्या है, उसके प्रोस्पेक्शन क्या है, उसके पैटर्न्स क्या है, उसके लक्षणस क्या है, ठीक है, वो किस तरीके से फॉर्मेट ऑफ गेम में वर्क कर रहा है, ठीक है, उसका माइंडसेट कैसे वर्क कर रहा है, वो किस एटीट्यूड में हमसे बात कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसे वर्क कर रहा है, उसका टॉकिंग बेस क्या है, उसका कम्युनिटी क्या है, उसका लाइफ ऑफ स्टाइल क्या है। ये सारी चीजों को लर्न करेंगे कस्टमर पर्सोना के चैप्टर में। फिर 7th में हम लर्न करेंगे कस्टमर की एम्पबिलिटी को, कि कस्टमर की एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, एम्पबिलिटी क्या हमसे जो वो नेटवर्क बिल्ड करना चाहेगा। तो 8 में लर्न करेंगे कस्टमर अवतार को, कि कस्टमर के अवतार को कैसे हम बिल्ड करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, और कस्टमर को एक नया मोड ऑफ जर्नी है। 8 चैप्टर लर्न करने वाले, पूरी जर्नी के बेस्ट पार्ट लर्न करने वाला, बहुत सारी इसमें क्रिएट ऑफ लार्जेस्ट जर्नी लेने है क्लाइंट की लेके, क्लाइंट से रिलेटेड बहुत बेस्ट पार्ट बनने वाला है जहां पर आप लर्न करने हैं। तो 8 चैप्टर को विदाउट टाइम से स्टार्टेड करते हैं, मोटिवेट करते हैं क्लाइंट की जर्नी में। इससे आप अपने बिजनेस के, अपने क्लाइंट के बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द माय सीक्रेट काउंटर। तो समझते हैं क्लाइंट के गेम को कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, क्लाइंट के नर्चर ऑफ सिचुएशंस क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना है। हमारे बिजनेस से हमारी कुछ मिस्टेक्स होती है जो हम अपने क्लाइंट्स को वो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस नहीं दे पाते। अगर हम वो सिचुएशन समझ लेंगे, वो प्रॉब्लम समझ लेंगे, तो हम बिजनेस के नए पैटर्न्स पे वर्क करना सीख देंगे, अपने बिजनेस को भी कुछ पॉसिबिलिटी को सुधारना सीख जाएंगे। तो उस सारी सिचुएशंस को आपको लर्न करना है, ग्रेट वैल्यूएटर्स को बिल्ड करना है विद द माय कंटेंट ऑन द गेम। तो कंप्लीटली फॉर्मली आपको प्रोस्पेक्टर समझ आएगा, पूरी सिचुएशंस आपको सोल्व करेगी। इससे क्या होगा, आपको एक नर्चर सिचुएशन निकल के आएगी। आप अपने लिए भी काम करें, क्योंकि आप भी एक क्लाइंट हो, आप अपने बिजनेस का खुद एक क्लाइंट हो। सबसे पहला क्लाइंट हम खुद है, ठीक है। कभी आपने सोचा है तो थिंक अबाउट दैट, ओके।
जब आप ये सोच रहे हो कि ये मेरा बिजनेस नहीं, ये मेरे कस्टमर का बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है, तो आप अपने खुद क्लाइंट हो। सो फर्स्ट इज यू आर योर फर्स्ट क्लाइंट। ओके, सो तब आपको सारी सिचुएशन समझ आएगी, आपको प्रॉब्लम्स आएगी यार कि मेरे बिजनेस में जब क्लाइंट को मुझे प्रॉब्लम है कि मुझे डिजाइन करते वक्त मेरे को स्ट्रेस होता है, मेरा सिटिंग इन्वायरमेंट ऐसा है, क्लाइंट के फॉर्मेट्स ऐसे है, ठीक है, ये डिजाइनिंग में सही में बजट यूज नहीं कर पा रहा, मेरे पास फियर है, तो आप वो प्रॉब्लम्स क्लाइंट की गेट कर पाएंगे। तो पहले अपने बिजनेस को अपने बिजनेस में फर्स्ट क्लाइंट आपको अपना बनाना है, खुद को बनाना है, क्योंकि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझ जाओगे आप अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम समझ जाओगे। आपको भी पता है कि मेरे पास बजट नहीं है, टीम को फाइंड करने के मैं इतना सारा काम नहीं कर पाता, क्लाइंट मेरे से बहुत सॉल्यूशन ढूंढना है। आपको भी लगता होगा कि कोई मेरे से, जब हम भी किसी क्लाइंट होते हैं, ठीक है, हम किसी से कुछ सर्विसेज बाय करते हैं, प्रोडक्ट बाय करते हैं, उसको बिहेवियर अगर कोई हमसे गलत टॉक इसमें स्किल्स कर ले या प्रायोरिटी ऑफ टाइम में हमारा काम पूरा ना करे, हमें कैसा बिहेव लगता है। तो उस सिचुएशन से हमें ये सारी वो सिचुएशन समझ आती है, तब हम अपने क्लाइंट की जगह, क्योंकि ये मेरा एक रियल एक्सपीरियंस है, हमारी एजेंसी में हम अगर अपने क्लाइंट को टाइम पे अपना प्रोजेक्ट नहीं पहुंचाए तो वो क्लाइंट्स भी एरर करता है मनी में, हमारे को बजट्स में इश्यूज क्रिएट करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम उसकी फुलफिल नहीं कर पा रहे, उसकी नीड्स को पूरा। अगर हम उसकी नीड्स को पहले ही फुलफिलमेंट करेंगे तो वो हमारी नीड्स को भी फुलफिलमेंट कर पाएगा ना। तो सारी गेम हमारी क्लाइंट सीक्रेट की है, हमें उस पर वर्क करने की सिचुएशन पे पहले चैप्टर को लर्न करना है, कंप्लीट प्रॉब्लम को, तो सारे सिचुएशंस को हम लर्न करते हैं, कंप्लीट गेम को समझे, तभी हम क्लाइंट की जर्नी की गेम को लर्न करवाएंगे ब्रदर्स। एंड सो हमारी ये गेम हमारा प्रोस्पेक्टस है, हमारा क्लाइंट, हमारा बिजनेस, हम खुद क्लाइंट है। उस सिचुएशन से अगर हम इस थॉट ऑफ किक से चलेंगे तब हम ग्रेट वैल्यू जनरेट कर पाएंगे अपने क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि हम भी खुद क्लाइंट्स बनते हैं कभी कभार। वहाँ पर हमारे साथ बहुत सिचुएशन होती है, टाइमिंग मेंटेन होना, डिलीवरी मेंटेन होना, कंक्लूजन्स देना, प्रोस्पेक्टस नहीं मिलना, ठीक है, ये ग्रेट ऑफ पोलाइटी बिहेवियर्स नहीं मिल पाना, पर्सोना नहीं कलेक्ट करना, इन्वायरमेंट नहीं मिल पाना, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें बिजनेस की जर्नी में आती है। तो कंप्लीट लर्न करते हैं हमारे टेबल ऑफ कंटेंट को, जहां हम क्लाइंट के नर्चर को समझेंगे। दीना फर्स्ट चैप्टर। तो टेबल ऑफ कंटेंट में हम लर्न करेंगे फर्स्ट कंटेंट में कि हमारा क्लाइंट के नर्चर क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है और उसके सॉल्यूशन पार्ट क्या है। पहले हम समझते हैं क्लाइंट की पूरी जर्नी को, कि क्लाइंट कहाँ फंसा हुआ है, क्यों कंफ्यूज है, क्या उसके पास राइट एट्रीब्यूट्स नहीं है, राइट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, या गेम में उसकी कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, कुछ लेवल्स ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि हम अपनी जनरेट क्रिएट नहीं करते। वो किस चीज से फियर है, क्यों डर, बिजनेस में उसको किस चीज से डर है, वो इन्वेस्टमेंट में डर रहा है, बिजनेस की ग्रोथ में डर रहा है, स्टेबिलिटी में डरना है। तो हम उसके प्रोस्पेक्टर को लर्न करते हैं पहले। ये आपको तब समझ आएगा जब आप क्लाइंट के साथ कनेक्ट होंगे, उसके साथ एक उसके फियर को रिमूव करेंगे, एक इमोशंस को बिल्ड करेंगे, एक रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे, तब आपको क्लाइंट नहीं चला। तो पहले जब भी आप क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने बिहेवियर पर वर्क करना होगा। अब बिहेवियर कैसा, आपके पास बिल्कुल राइट स्किल्स होनी चाहिए, एक क्रिएट ऑफ पब्लिक वैल्यूड स्किल्स होने चाहिए कि अपने क्लाइंट के इमोशंस को समझ पाए। पता है बिजनेस में बहुत लोग स्टक रह जाते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी सिचुएशंस होती है। आपको खुद को अपने बिजनेस में क्रिएशंस करनी है, सिचुएशंस को फाइंड करना है, बहुत सारे एरर्स आते हैं। बिजनेस इज नॉट अ शॉर्ट पार्ट, यू नो अबाउट द गेम। बहुत सारे लेवल्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आते हैं, उनको फेस करते हुए क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इधर पैसा लगाऊं, इधर पैसा लगाऊं, या इधर आऊं। तो आप उसकी नर्चर सिचुएशन को समझे, पहले सबसे पहले उसकी सिचुएशन को आपको समझना है। प्रॉब्लम से पहले उसकी सिचुएशन आएगी कि वो भी कहाँ स्टक है, क्यों कंफ्यूज्ड है, ग्रोथ में स्टेबल नहीं कर पा रहा, जर्नी को नहीं पहचान पा रहा, सिचुएशन पे नहीं कर पा रहा, फाइट नहीं कर पा रहा, ये कुछ शेयर नहीं कर पा रहा। तो आप उससे पहले प्राइड ऑफ बिहेवियर, एक फ्रेंड का नेचर क्रिएट करें, उसकी पूरी जर्नी को समझे। अब उससे उसके बिजनेस की गेम को बताएं,
उसको कुछ बिजनेस की स्ट्रेटेजी दे जो विदाउट इन्वेस्टमेंट आपके साथ वर्क कर सके। वो फिर आपको अपनी कंप्लीट शेयरिंग ऑफ गेम बताएगा कि उसके पास क्या प्रॉब्लम्स है। वो प्रोडक्ट डिजाइन कराना चाहता है, अपना ऑनलाइन स्टोर डिजाइन कराना चाहता है, बट उसको फियर है कि उसके पास उसको प्रोडक्ट में भी पैसा लगाना है, उसको डिलीवरी में भी पैसा लगाना है कि जितनी डिलीवरी जाएगी वहाँ भी पैसा जाएगा, प्रोडक्ट में भी आना है, एडवर्टाइजिंग में भी गेम खेलनी है, टीम्स को भी वर्क करना है, जो पैकिंग ऑफ बॉय होगा फुलफिलमेंट करेगा जो उसको भी पे करना है। तो हमारे क्लाइंट्स ऑफ जर्नी में ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप उसमें क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, आप उसको कौन सी ऑफ नर्चर स्ट्रेटजी दे सकते हो, आप उसको बिजनेस मॉड्यूल बता सकते हो कि आप प्रोडक्ट में पैसा ना लगा कि आप मार्केट की गेम खेल सकते हो, क्योंकि आप मॉड्यूल से प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो। तो नर्चर सिचुएशन से आप उसको बहुत सारी स्ट्रेटजी दो, वैल्यू लीडर प्रोवाइड करो, क्योंकि क्लाइंट आपका एक आपकी अवतार है, एक प्रोपोर्शंस है। जब आप अपने क्लाइंट को वैल्यू प्रोवाइड कराओगे, उसके इमोशंस पे उसको हेल्प करोगे, तो आपका क्लाइंट आपसे बिहेव करेगा। तो उसके पूरे नर्चर और सिचुएशंस को समझो, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना है और उसको एक नया प्रोस्पेक्ट देना अपने बिजनेस को, तब वो आपके साथ आपकी बिजनेस गेम की जर्नी में प्ले कर पाएगा। तो इस तरीके से पूरी डेप्थ ऑफ नर्चर्स को समझना है, ग्रेट ऑफ वैल्यूडर्स प्रोवाइड करने हैं और एक नया प्रोस्पेक्टर अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करना है, ताकि क्लाइंट आपकी जर्नी से क्लाइंट की सिचुएशंस को फाइंड कर सके, सोल्व कर सके और कंप्लीटली आपसे रिलेशनशिप बिल्ड करे। जब आप ऐसा करोगे ना, तो आपका क्लाइंट आपके साथ लाइव मेंबरशिप ले सकेगा, क्योंकि आप उसके लिए वर्क कर रहे हो, आप अब उसको टाइम दे रहे हो। बट यहाँ पर क्या होता है, कभी कभार क्लाइंट जो होता है वो फीवर्स हो जाते हैं, फ्रैंक्स हो जाते हैं, ज़्यादा नर्चर हो जाते हैं, वहाँ पर वो आपको बजट्स में दिक्कत देने लग जाते हैं। ऐसा होता है कभी कभार, ठीक है। तो उस चीज़ों से भी आप देखें, ज़्यादा भी प्रोस्पेक्टर्स ना दे, क्योंकि कन्फ्यूजन से आपको भी प्रॉब्लम्स ना आए, अपने बिजनेस उस तरीके से मेंटेन रहे, ठीक है। तो आपको पूरी प्रॉब्लम और नर्चर को वर्क करना है, पूरी जर्नी में क्लाइंट की हेल्प करनी है, उसकी सिचुएशन से, उसको फनल से, उसकी स्ट्रैटेजी से, उसको सीक्रेट से, उसको सेल्स से, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन से, प्रोस्पेक्टर से, डिजिटल से, इरा से, प्रोसेसिंग में बहुत सारी हेल्प करे, उसके नर्चर और प्रॉब्लम से उसको पूरा कंट्रीब्यूट करे, उसकी को कंप्लीट प्रॉब्लम को लर्न करे कि वो कहाँ स्टक है, मनी से स्टक है, टीम से स्टक है, प्रोसेस स्टक है या स्ट्रेटेजी स्टक है, या खुद ग्रोथ नहीं करना है, उसको मोटिवेशन दे, प्रोवाइड ऑफ सिचुएशन दे। पहले उसकी नर्चर सिचुएशन को समझ ले, आपको वहाँ प्रॉब्लम समझ आ जाएगी, कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ गेम आएगी। अब उसके लिए सॉल्यूशन कैसे निकालना है, बजट में दिक्कत है तो आप बजट में कुछ उसके साथ अच्छी बजट की ईजी प्रोसेस बता सकते हो, जहाँ उसको मल्टीपल ऑफ कट करके न्यू प्रोस्पेक्ट दे देना है, उसको नया बिजनेस मॉड्यूल देना है, क्योंकि वो अभी हो सकता है कि गलत जगह पैसा लगा रहा है, क्या वो प्रोडक्ट को स्टॉक करने में पैसा लगा रहा है, क्योंकि वो मॉड्यूल नहीं जानता। तो उसकी ब्रांड स्ट्रेटजी में हेल्प करे, अपनी नॉलेज से उसकी हेल्प करे, उसके ट्रांसफॉर्मेशन से हेल्प करे, उसको प्रोसेस में हेल्प करे, ताकि वो सारी सिचुएशन को समझ पाए, गेम को समझ पाए और वो सिचुएशन से वर्क करे। क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज आपका बहुत बड़ा बजट है, आपके पास पैसा नहीं है, ज्ञान है, आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आपके पास पैसा है और नॉलेज नहीं है, आप फिर भी फंस सकते हैं, देख लेना आप, क्योंकि आप पैसों से सिर्फ लोगों से काम करा सकते हैं, खुद नहीं कर सकते। बट आपके पास नॉलेज है तो आप खुद कर सकते हैं। जो खुद कुछ कर सकता है वो बहुत कुछ करा भी सकता है। ये एक बहुत बड़ी एक लाइन है, बहुत बड़ी एक मोटिवेशन है, ठीक है। तो आप अपने लिए कुछ भी कुछ कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए भी कुछ कर सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज है। तो आपके क्लाइंट को अगर आप पैसों से मदद नहीं कर सकते, उसकी हेल्प से मदद नहीं कर सकते, तो आप उसके लिए नॉलेज से मदद कर सकते हो। उसको अच्छे से वैल्यू लीडर्स प्रोवाइड करे, उसको हेल्प एंड मिलिटर की कनेक्टर दे, वो अपनी आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा, ठीक है, आपको सॉल्यूशन बताएगा, तब जाके हमारी क्लाइंट इमोशंस की हमारी कनेक्टिविटी बिल्ड होगी, वैल्यूडर कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ग्रेट ऑफ जर्नी हमारे क्लाइंट आते हैं। अब इसी के पार्ट्स आते हैं कि क्लाइंट के सीक्रेट्स वर्क करते करते हैं, हमने उसकी प्रॉब्लम को समझ लिया, उसको थोड़ा बहुत सॉल्यूशन दे दिया, अब वो कनेक्ट हो रहा है बट रिलेशन नहीं बना रहा, हमारे से बिजनेस एक बारी हमारे को बिजनेस एक बारी दे रहा है, बट वो भी फियर में है कि मेरे को कहीं लॉस ना हो जाए, मैं स्केबल नहीं कर पाया, मेरे को अच्छा डिज़ाइन नहीं मिलेगा, स्टोर में मेरे काम कंप्लीट नहीं होगा, फियर है उसके पास। तो उसके साथ कनेक्टिविटी कैसे रखनी है, आप उसको टाइम पे टाइम मेंटेन रखें, उसको प्रॉस्पेक्ट रखें, अपडेट देते रहें कि वो अभी कौन सा नया प्रॉस्पेक्ट आया है, कौन सा इजी मोड्स है, कैसे बिजनेस के मोड्स वर्क करें, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कंट्रीब्यूट करनी है,
प्रोस्पेक्टर कैसे बिल्ड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है, पैटर्न्स कैसे बिल्ड करना है, तो क्लाइंट्स को अपडेट करते रहिए। ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, डिजिटल मीडिया से हो, कंट्रीब्यूट मीडिया से हो, ठीक है, प्रोस्पेक्टर्स हो, उनको अपडेट करते रहिए। क्लाइंट की रिलेशनशिप बिल्ड रहेगी, उसको बजट करिए कि आपका नई क्या ब्रांड चल रही है, क्या उसकी नई थिंक है, किस तरीके से मार्केट रन कर रही है, मार्केट के अंदर कौन से प्रोस्पेक्ट रन कर रहे हैं, कैसे सिचुएशन चल रही है, उसको अपडेट करते जाइए, सिचुएशन बताइए, तो आपसे कनेक्ट होगा। अब आपके माइंड में चलो ये सब ठीक है, अब अपने अपने क्लाइंट्स की जर्नी को वहाँ पर समझ सकते हैं कौन सिचुएशन से। यही हमारे पहले चैप्टर में पूछा जाए कि हमारे क्लाइंट की जो क्रिएशंस है या प्रॉब्लम्स है, नर्चर सिचुएशंस को समझने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि हमारे क्लाइंट खुद नहीं बताता, ठीक है, प्रॉब्लम, तो आप उसके बिजनेस को ओपन करें। सबसे पहला बड़ा पार्ट आता है उसके बिजनेस को ओपन करें, उसके बिजनेस की सिचुएशन देखें कि वो अभी डिजाइन में अटका हुआ है, कनेक्टिविटी डोमेन्स में अटका हुआ है, कि वो अपने आप को रैंक ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, उसको उसके बिजनेस को समझे, अंडरस्टैंड। आप खुद समझो कि आप बिजनेसमैन है, प्रोवाइडर है। हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी में यही हम वर्क करते हैं, क्योंकि हम एजेंसी ओनर्स हैं और खुद का ऑन पर्सन ब्रांड है। वहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक मिल जाती है। ठीक है, वहाँ पर कस्टमर क्या करता है, प्रोडक्ट को बिल्ड करने में डरता है, प्रोडक्ट में ऑप्ट इन होने में दिक्कत करता है। ठीक है, सब कुछ है उसके पास, स्टोर है, प्रोडक्ट सर्विस है, ग्रोथ ही नहीं दे रहा। ये बहुत सारे लोग होते हैं, कस्टमर की जर्नी में बहुत सारी ये दिक्कत आती है। वो क्या करते हैं, ग्रोथ में ही नहीं, ना सैटरडे वीकली कोई भी ग्रोथ ऑप्टेन नहीं कर रहा, प्रमोशंस नहीं क्रिएट कर रहा, एडवर्टाइजिंग नहीं क्रिएट कर रहा। एडवर्टाइजिंग क्रिएट कर रहा है तो अच्छी टारगेटिंग नहीं कर पा रहा, अच्छे कैंपेन्स नहीं कर पा रहा, मार्केट के फॉर्मेट्स में नहीं पता उसे, तो यहाँ पर स्टक हो जाता है। और वो कुछ करवाना चाह रहा है तो राइट पर्सन ही नहीं चूज कर पाते, राइट एजेंसी से वर्क नहीं हो पाता, जहाँ पर उनके पास बजट्स नहीं होते। तो बहुत सारी क्लाइंट की सिचुएशन आती है। हमें उनकी सिचुएशन समझने के लिए उनके बिजनेस को समझना होगा, उनके प्रोस्पेक्ट ऑफ जर्नी का, कि उसकी बिजनेस में उसको प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, उसको ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है अपने क्लाइंट्स में। कोई सी भी जर्नी हो, प्रोडक्ट एंड सर्विस में, प्रोडक्ट में वो हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं बाय कर रहा, क्वेश्चन तो होगा। वो प्रोडक्ट बाय करना चाहता है, वो प्रोडक्ट के प्राइसेस से अलग प्लेटफॉर्म पे जाके उसको अच्छा बेनिफिट्स मिल रहा हो, उसको पेमेंट करते हो बैंक से बहुत अच्छे ऑफर्स ना मिल रहे हो, ये चेकआउट नहीं कर पा रहा, उसको डिलीवरी से प्रॉब्लम आ रही है, ऑफर से प्रॉब्लम आ रही है। तो आपके क्वेश्चंस आप जब उसके बिजनेस से समझेंगे, उसकी सिचुएशन से समझेंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मेट करता है। आप देख सकते हैं जब हम ऑनलाइन ई कॉमर्स जर्नी में आते हैं तो वहाँ पिक्सल्स क्रिएट करते हैं ताकि हमें कस्टमर की कन्वर्सेशन समझ आती है, वहाँ पर उनके प्रोसेस समझ आते हैं कि उसने क्या अवतार्स बिल्ड करे। तो इसी तरीके से जब हम एजेंसी में रहते हैं, आप सर्विस ओनर्स हो, तो आपको समझना होगा कि आप अगर सीएस है तो उसकी कौन सी टैक्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, कि वो टैक्स क्यों नहीं पे कर पा रहा है, ये कितना टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, ये मेकअप इंडस्ट्री से आपके क्लाइंट के बजट से है, उसको कौन सी सर्विस लेनी है, स्किन से लेनी है, फेस से लेनी है, ब्राइड से लेनी है, या मेकअप से लेनी है, ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, ऑनलाइन सर्विस लेनी है, या उसको ऑफर चाहिए, गेटवे चाहिए, कौन से प्रोसेस पे वो स्टक है, उसको समझना, उसको बिजनेस के पार्ट को समझ लेना। हम अच्छे से हम अपने क्लाइंट के पार्ट को समझ लेंगे ना, हम अपनी जर्नी में समझेंगे। तो मैं अपने एजेंसी का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, तभी आपको ग्रेट एक वैल्यू दे पा रहा हूँ। जब हमारी ये पूरी प्रोस्पेक्टर जर्नी हमारे को समझ आएगी, हम अपने क्लाइंट से बिल्ड करना समझ जाएंगे, उसको लर्न करना सीख जाएंगे, तो उसके बिजनेस को समझे, उसके बिजनेस को समझे, अपने बिजनेस के पार्ट को समझे कि हमारी दोनों सिचुएशंस में हमारा क्लाइंट कहाँ नहीं कनेक्ट हो पा रहा। ठीक है, अगर आप सर्विस ओनर हो तो अपने बिजनेस के साथ दूसरे बिजनेस को भी देखना है। अगर आप प्रोडक्ट पार्ट हो तो आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को समझे कि क्लाइंट जो भी एक्टिविटी देता है। जब आप ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टार्ट करते हो तो वहाँ पिक्सल्स क्रिएट करते हो, वहाँ आपको पता लगता है कि क्लाइंट ऐड टू कार्ट कर रहा है, बाउंडेड चेकआउट दे रहा है, प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा है, उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ नहीं आ रही, उसको फियर्स है, वो पेमेंट मोड में दिक्कत है, वो सीओडी बाय करना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट देना चाहता है, उसको वहाँ दिक्कत आ रही है, उसको डिलीवरी में आती है, उसको ऑफर में दिक्कत आ रही है, क्या अदर प्लेटफॉर्म पे अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वहाँ जाके बाय कर रहा है। तो हमें सारी जनरेटिव नॉलेज मिल जाती है। ऑफलाइन जाते हैं, ऑफलाइन कस्टमर आता है, प्रोडक्ट देख लेता है, उसको प्रोडक्ट समझ आ जाता है, उसको गेटिंग करने लगता है, बट बजट में जग जाता है क्योंकि कोई और दुकान कॉम्पिटिटर जो आपका कॉम्पिटिटर है वो अच्छे प्रोडक्ट प्राइस दे रहा है,
तो ये सारी सिचुएशंस आपको खुद बिल्ड करने की, इसकी नर्चर सिचुएशन को राइट करना होगा, कैप्चराइज करना पड़ेगा, तब जाकर आप पूरे प्रोस्पेक्टर ऑफ नर्चर गेम को अपने क्लाइंट के लिए, क्लाइंट के प्रोस्पेक्टर के लिए बिल्ड कर पाएंगे, उसको पूरी एक नई जर्नी दे पाएंगे, अपने बिजनेस की गेम का एक नया पार्ट अपने कस्टमर के लिए समझेंगे। तो ये सारी नर्चर और सिचुएशन समझो, ठीक है। अगर आपको क्लाइंट की और सिचुएशन से समझना है तो डिजिटल मीडिया में सोशल मीडिया का पार्ट चूज कर लो, इंस्टाग्राम का पार्ट चूज, फेसबुक का पार्ट चूज करो, वहाँ पे एक्टिविटी समझ आएगी कि कस्टमर किस तरीके के प्रोडक्ट देखता है, किस तरीके का कंटेंट देखता है, किस तरीके की सर्विसेज देखता है, वो किस तरीके से आपके साथ कनेक्ट रहता है, वो कौन से साइट ज़्यादा रैंक करता है, वहाँ पर आपको सर्च करना आपको समझ आएगा, ठीक है। ये जब वो आपसे सर्विस ले रहा है वो क्यों आपसे कनेक्ट होना चाहता है, ये आप सब सिचुएशंस आपको समझ में आएगी आपके क्लाइंट्स के फॉर्मेट्स को समझने के लिए। तो आप पूरा फॉर्मेट को समझो कि आपका क्लाइंट किस नर्चर ऑफ सिचुएशंस में, किस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, क्यों नहीं गेट कर पा रहा, नई सिचुएशन बिल्ड कर पा रहा, और एक नया प्रोस्पेक्टर क्यों नहीं बिल्ड कर रहा। तो उस सिचुएशन से आपके सामने पूरी माइंड ऑफ क्रिएटिव बन जाएगी अपने क्लाइंट को सॉल्व करने में, और एक नया क्रिएशन आप अपने क्लाइंट के लिए हेल्प कर पाएंगे। तो सारी सिचुएशंस को गेट डाउन करो, एक नया फॉर्मेट क्रिएट करो और एक नई जर्नी अपने क्लाइंट के लिए बिल्ड करो ताकि एक नया फॉर्मेट्स निकलेगा। तो इस तरीके से हम टेबल नंबर ऑफ कंटेंट सेकंड में लर्न करते हैं बहुत सारे क्लाइंट की जर्नी को। तो मिलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के में, चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। सो हमने पिछली वाली वीडियोस में कंप्लीट क्लाइंट के सिचुएशंस को समझ लिया था। इस वाली वीडियो में हम कंप्लीट सीक्रेट गेम को लर्न करने वाले हैं कि क्लाइंट की क्या सीक्रेट गेम है, क्या उससे प्रोस्पेक्टर्स है, वो हमसे कनेक्ट क्यों होता है, किस सिचुएशन से हमसे उससे सॉल्यूशन पाता है, वो किस तरीके की माइंडसेट रखता है, कौन सी गेम पे वर्क कर रहा है, कहाँ से बजट यूज करता है, किस प्रोस्पेक्टर से अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहता है और वो क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है, कैसे किस ग्रोथ से उसको नीड्स है, कौन सी स्टेबिलिटी चाहिए, कौन से प्रोस्पेक्टर चाहिए, किस तरीके का फनल उसके लिए हम यूज करते हैं, किस तरीके से हम उसके बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारी सीक्रेट गेम हमें नीड होगी उसके बिजनेस के लिए और अपने बिजनेस की, ताकि हम दोनों अपने क्लाइंट के बिजनेस की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें। यही क्लाइंट के कुछ सीक्रेट्स हैं जो अवतार में बिल्ड होते हैं और क्लाइंट की हम जर्नी में हैप्पीनेस हो जाते हैं और एक कंप्लीट उसको गेम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस आपको समझ आएगी कि वो कौन कौन सी सीक्रेट गेम्स होती है जो हमें प्ले करनी होती है। पहले से हम उसके बिजनेस के फॉर्मेट को समझना होना चाहिए। हम जब अपने बिजनेस में कंप्लीट सीक्रेट गेम वर्क करते हैं तब हम क्लाइंट के पूरे प्रोस्पेक्टर को समझते हैं कि हम उसके बिजनेस को कितना शॉर्ट ऑफ कर सके। हम अपनी एजेंसी से जितना आप क्लाइंट को हेल्प करते हैं उसके बिजनेस की कंप्लीट फजलनेस को रिमूव करने की कोशिश करते हैं ताकि वो समझ सके कि बिजनेस इज नॉट अ लार्जेस्ट गेम। You can play with the some of the creativity and short part to solve your all business problem। तो बिजनेस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करके हम शॉर्ट पार्ट निकालने की कोशिश करते हैं कि उसको प्रोडक्ट बिल्ड करना है, उसको प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है, तो उसको कोई ऐसे फॉर्मेट से हम प्लेटफॉर्म दे सके ताकि अभी उसका स्टार्टअप है, उसकी जर्नी है, वो ऑनलाइन आना चाहता है या कोई भी बिजनेस करना चाहता है, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन में या ऑनलाइन करने में बहुत मल्टीपल फॉर्मेट्स है, तो उसको नए फॉर्मेट कैसे सकते हैं। अब बिजनेस में बहुत सारे फॉर्मेट बिल्ड कर चुका है, अब वो कंफ्यूज होगा कैसे एडवर्टाइजिंग करनी है, कैसे मार्केटिंग करनी है, उसको नहीं पता, फनल बिल्ड करनी है, ग्रोथ कैसे निकालनी है, सेल्स कैसे बिल्ड करनी है, आरओआई कैसे जनरेट करना है, मैनेज कैसे करना है। तो मल्टीपल फॉर्मेट्स आ जाते हैं। तो उस पार्ट को हम शॉर्ट पार्ट कैसे यूज कर सकते हैं, हम एक ही प्रोसेस में इसको कैटलॉगिंग की हेल्प करते हैं, कुछ सीआरएम की हेल्प करते हैं, सॉफ्टवेयर यूजिंग सिस्टम सिखाते हैं, फनल बिल्डिंग सिखाते हैं ताकि अच्छी अवेयरनेस क्रिएट कर पाए, पूरी जर्नी को बिल्ड करें। तो इसी तरीके से हम अपने क्लाइंट के लिए कंप्लीट सीक्रेट गेम प्रोवाइड करते हैं। अब आप अपने क्लाइंट के लिए कितने सीक्रेट गेम यूज कर सकते हैं। अब आप मान लो एक सीए है, ठीक है, सीए आपका काम है उसको अकाउंटेंट देना। अब आपके क्लाइंट के पास इतना अकाउंटेंट ट्रांसफॉर्मेशन डाटा है, वो कैसे यूज करे, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको उसको वीकली सीआरएम देने पड़ेंगे, ठीक है, फिर मेंटेनिंग डाटा के सीआरएम देने पड़ेंगे ताकि वो अपना सारा डाटा मेंटेन करे, उसकी कैलकुलेशन को भी होगा, उसको अपडेट रखना पड़ेगा, उसके सिस्टम में उसको न्यू शॉर्ट पार्ट देने में कुछ ईजी ऑफ फॉर्मेट देंगे ताकि वो आपसे कनेक्ट हो, और कुछ डाटा सेविंग के मॉड सिखाने पड़ेंगे ताकि वो हर एक फॉर्मेट में हर एक कैलकुलेशन को समझ सके, पाथ को समझ सके और एक नया फॉर्मेट्स बिल्ड कर पाए। तो इस तरीके से हमें कुछ अपनी जर्नी में कस्टमर के लिए, सिचुएशंस के लिए और बिजनेस के लिए नए पार्ट्स को यूज़ करना होता है ताकि एक नई अवतार और जर्नी हम अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, क्लाइंट के बिजनेस के लिए गेट कर सकें।
तो ये सारी सीक्रेट प्लेइंग गेम हम अपनी एजेंसी में लाते हैं। अब आप अपने बिजनेस की एजेंसी में अपने क्लाइंट के सीक्रेट गेम को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसको प्रोडक्ट में को यूजिंग में दिक्कत आ रही है, उसको ट्राइंग करने में दिक्कत आ रही है, उसको कन्वर्ट होने में दिक्कत आ रही है, उसको फेवर करने में दिक्कत आ रही है, उसको मेजरमेंट करने में आ रही है। अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री से उसको यूजिंग में दिक्कत आ सकती है, उसको प्रॉस्पेक्टस में आ सकती है, उसको क्रिएशंस में आ सकती है, उसको सॉल्यूशंस में आ सकती है, उसकी सिचुएशन पे आती है। तो वहाँ पर आपको वो प्लेइंग गेम को यूज़ करना है, उस सीक्रेट गेम को यूज़ करना है, क्लाइंट के हैप्पीनेस को बिल्ड करना है, उसकी सिचुएशन को राइट ऑफ मेंटेन देना है, इजी से इजी सिचुएशन देनी है कि जब उसको वो यूजेस करे तो उसके कुछ यूजेस पार्ट को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, मेंटेन कर सकते हैं, या उसको रूटीन बना सकते हैं, या शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, या प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। आप डॉक्टर की इंडस्ट्री से आपका क्लाइंट है कि उसको मेडिसिन यूज़ नहीं आ रही, मेडिसिन फॉर्मेट्स नहीं आ रही, तो उसको आप कैलेंडर शो दे सकते हो, उसको शॉर्ट सीएम दे सकते हो, सीआरएम्स क्रिएट कर सकते हो, कुछ फनल्स और सॉफ्टवेयर दे सकते हो कि वो अपने शेड्यूल मेंटेन कर सके, प्रोस्पेक्ट रखे, तभी आपका क्लाइंट की एक जर्नी आपसे बिल्ड होगी। इसी तरीके से मल्टीपल ऑफ क्लाइंट हमारी गेम्स है, हमारे प्रोडक्ट में, अगर उसको प्रोडक्ट को समझ नहीं आ रहा कि ये मेरा प्रोडक्ट है, मुझे गिफ्ट करना है, अगर मैं ये प्रोडक्ट गिफ्ट करूँगा अपने कस्टमर को या अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, जिसको भी वो करना चाहता है, कि उसको पसंद आएगा, तो आप उसको एक सिस्टम और पर्सोना, वहाँ पे कुछ चैटिंग सिस्टम बना सकते हैं जिसमें हम व्हाट्सएप से टारगेट कर सकते हैं, कुछ उसको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, स्टोरीज दिखा सकते हैं, ठीक है, ताकि कस्टमर उस चीज़ को समझ सके कि हाँ ये इस कस्टमर ये जो प्रोडक्ट है मेरे लिए बना है, ये मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता हूँ, मेरे को इससे बेनिफिट्स होते हैं। तो हम अपने कस्टमर की जर्नी में ईजी मोड का यूज़ करते हैं, सिक्योर मोड का यूज़ करते हैं, ताकि वो अपनी जर्नी को हमारे साथ ईजिली क्रिएट कर सके। तो जितना हो सके अपनी जर्नी में, अपने कस्टमर की जर्नी में ईजी मोड को यूज़ करें, कुछ पार्ट को शॉर्ट करें, सिक्योर प्रोसेस को यूज़ करें, टेक ऑफ ईजी का यूज़ करें, ताकि आपका जो कस्टमर है वो जर्नी में आपसे ईजी और वर्क कर सके, नया अपनी वैल्यू को न्यू कर सके, रिलेशनशिप्स के वैल्यू लीडर को क्रिएट कर सके। तो सभी सिचुएशंस में हमारी यही वर्क होती है, और इस तरीके से हम क्लाइंट सीक्रेट गेम के पूरे उसकी प्रोस्पेक्ट करते हैं। जितना ज़्यादा हो उसको हेल्प एंड एबिलिटीज कनेक्ट करनी है, कंप्लीट कस्टमर डिलाइट सर्विस देनी है, ताकि कस्टमर आपकी जर्नी से, आपके बिजनेस से हमेशा हैप्पी रह सके। अब जैसे अमेज़न अपने कस्टमर को हमेशा हैप्पी रखता है, क्योंकि आम ई कॉमर्स प्लेयर, आप उसकी सिचुएशन दे सकते हो, आपको कस्टमर को डिलीवरी से प्रॉब्लम आती है, उसने डिलीवरी पे वर्क करा, उसको प्रोडक्ट में दिक्कत आती है, प्रोडक्ट के सिस्टम में दिक्कत आती है, उसने प्रोडक्ट पे वर्क करा, कस्टमर को ब्रांड बाय करना था, ब्रांड पे वर्क करा, कस्टमर को डायरेक्ट टू प्राइस सिस्टम प्रॉब्लम से उसने डायरेक्ट मॉड्यूल पे वर्क करा। तो देख सकते हैं कि अमेज़न और जितने भी बड़े ब्रांड्स वो किस तरीके की सिचुएशन खेलते हैं, वो लग्जरी फॉर्मेट लाते हैं, H2M गेम खेलते हैं, ठीक है, कुछ में हाई पैलेट्स ब्रांड बनाते हैं, कस्टमर के अवतार बिल्ड करते हैं, कस्टमर की जर्नी को कितना ईजी करते हैं, वीडियो कॉल से, SMS कॉल से, लाइव वीडियो फॉर्मेट से, 360 व्यू से, ट्रांसफॉर्मेशन से, कॉन्ट्रीब्यूट से, ताकि कस्टमर कनेक्ट हो सके। तो वो भी तो कंप्लीट क्लाइंट सीक्रेट गेम खेल रहे हैं। जितने भी ब्रांड्स हैं, आप ऑनलाइन मार्केट, ई कॉम, आई एम अ प्लेयर बिकॉज आई नो अबाउट द गेम, तो ई कॉमर्स की जर्नी में सारी कस्टमर की अवतार की जर्नी को ईजी करने की सकते हैं, ताकि जब वो कस्टमर प्रोडक्ट को देखे, हमारे सॉल्यूशन को देखे, तो उस सॉल्यूशन में उसको हैप्पीनेस मिले, उसकी प्रोसेस को ईजी हो सके। आप ब्रांड्स में जाते हो, मिंत्रा, नाइका, वहाँ देख सकते हैं कि कस्टमर अच्छे प्रोडक्ट चाहता है, डिज़ाइनर प्रोडक्ट चाहता है, ब्यूटी के प्रोडक्ट जाता है, अच्छा यूजेस प्रोडक्ट चाहता है, तो उन्होंने सारे ऑप्शन हमें फैसिलिटी मिल रखी है। प्रोडक्ट की डिज़ाइन, प्रोडक्ट की शॉर्ट, प्रोडक्ट की कैटलॉग, प्रोसेस, उसके व्यूज़, टॉकिंग वे, डिस्क्रिप्शंस, उसके पॉइंट्स, उसकी ब्रांड स्टोरी, व्यूज़ ऑफ जनरेटिंग, वीडियो कॉल्स, हिडन जेम्स की जो हमारा सेलर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, कंप्लीट बना रखा है, लाइव ऑफ डेमोस आप देख सकते हैं, ठीक है, यूज़ करके देखते हैं, स्टोर में जाकर बिल्ड करते हैं। तो पूरे कस्टमर के एक अवतार को बिल्ड कर रखा है, ईजी कर रखा है, ताकि वो सारे प्रोसेस को समझ सके, ठीक है। जब प्रोडक्ट आता है ऐसा लगता है लाइव ऑफ प्रोडक्ट हमारे घर पे आया है, लग्जरी ऑफ फॉर्मेट्स में आया है, तो हम मल्टीपल स्कीम कर सकते हैं, ईजी ऑफ शो कर सकते हैं अपने क्लाइंट की जर्नी को। आपको देखना है कि आपकी क्लाइंट्स ऑफ जर्नी में आप कितना ईजी ऑफ सीक्रेट गेम खेल रहे हैं, ताकि आप अपने क्लाइंट्स के लिए सीक्रेट बिल्ड करें। आप अपने कैटेगरी के साथ उस पर वर्क कर सकते हैं, पूरी जनरेटिंग मोड को यूज़ कर सकते हैं, ईजी ट्रांसफॉर्मेशन मोड को यूज़ कर सकते हैं, नई क्रिएटिविटी और सोर्सेज अपने क्लाइंट के। जितना ईजी मोड यूज़ करोगे उतनी आएगी, जितनी अपॉर्चुनिटीज अपने कस्टमर को दोगे उतना अच्छी सीक्रेट गेम करोगे, जितने सोर्सेबल अपने कस्टमर के लिए बनोगे उतनी अच्छी जर्नी अपने क्लाइंट को दे पाओगे।
तो ये सारे फॉर्मेट्स पे आपको वर्क करना है, राइट डाउन्स करना है, देखना है कि आप कितना कस्टमर आपसे कनेक्टिविटी में, आपसे रिलेशनशिप बिल्ड में, उसको कितने फॉर्मेट्स, कितने लेवल्स ऑफ गेम उसके अपने फेसेस सारे हैं। जो फेस मोड आएंगे वही आपके सिचुएशन सॉल्यूशन मोड आएगा। उसके फेस मोड को समझ लो, उसको प्रोडक्ट समझने में दिक्कत आ रही है, उसको प्रोडक्ट यूज़ करने में दिक्कत आ रही है, प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, प्रोडक्ट को गेटिंग करने में दिक्कत आ रही है। जितने आप उसके फेसेस को समझ पाओगे उतने आप सॉल्व करोगे। फिर पहले उसके फेसेस समझ लो अपने बिजनेस के हिसाब से, ठीक है, कोई सी बिजनेस सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, ठीक है। उसके बाद उस पर राइट डाउन करो, उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो कि प्रोडक्ट को समझाने के लिए, प्रोडक्ट को बताने के लिए, प्रोडक्ट को खरीदवाने के लिए, प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए, प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए, ये सारी चीज़ों पे आपको समझना है। सर्विस हो तो सर्विस में जितने अच्छे प्रोडक्ट आप क्रिएशन कर सकते हो, जितना आप 3D ऑफ डेमोशन दे सकते हो, यूनाइटिव टैम्पलेट्स प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर सर्विस आप प्रोवाइड करो, कोई सी सर्विस हो, उसको मेंटेनिंग करो, ग्रेट कंटेंट वैल्यूएटर बढ़ा सकते हो, हेल्प इनोवेटिव वैल्यूएटर सकते हो, उसके बिजनेस रिलेटेड उसको बहुत सारी प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस दे सकते हो, उसको टैम्पलेट दे सकते हो, CRM दे सकते हो, छोटे छोटे टूल्स दे सकते हो सर्विस से। तो जितने आप उसको फेसेस मोड में हेल्प करते जाओगे उतनी आपसे कस्टमर की सीक्रेट ट्रांसफॉर्मेशन होती रहेगी और एक नए गेम। तो इस तरीके से हमारी सीक्रेट गेम को हम यूज़ करते हैं क्लाइंट की जर्नी को सॉल्व करने में, ईजी करने में, एक नया शॉर्ट पाथ देने में, ताकि क्लाइंट आपसे कनेक्ट होए, एक न्यू रिलेशंस बिल्ड करे और पूरी जर्नी की एक वैल्यूएटर में उसको अपने बिजनेस से रिलेटेड आपको आपके बिजनेस को समझने में ईजी और पाथ क्रिएट हो सके और पूरी एक नई वैल्यूएटर क्लाइंट अपनी जर्नी से रिलेटेड आपको पूरा एक वैल्यूएटर प्रोवाइड कर सके और आपके साथ एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक ग्रेट बिजनेस वैल्यूएटर देना। तो ये कुछ क्लाइंट सीक्रेट की गेम्स होती है जो क्लाइंट सीक्रेट के पार्ट में हम लर्न करते हैं। तो इस तरीके से हम प्लेयर ऑफ जर्नी में क्लाइंट सीक्रेट गेम की एक स्ट्रेटजी यूज करते हैं अपने क्लाइंट के साथ और एक कंप्लीट क्लाइंट अवतार मिलने में हमारी कंप्लीट सीक्रेट गेम होते हैं। तो जितना अपने क्लाइंट को ईजी करने में, आप ट्रांसफॉर्मेशन करने में रेडी रहेंगे, सोर्सेबल मोड को यूज़ करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करेंगे, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोसेस उसके लिए वर्क को करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लाइंट के साथ एक नर्चर ऑफ गेम प्ले कर पाएंगे और एक सीक्रेट सिचुएशन के साथ एक नया वैल्यू अवतार बनेंगे। इसलिए मिलते हैं 3rd ऑफ चैप्टर में, जहाँ हम बहुत सारी क्लाइंट की वैल्यूएशंस की वैल्यूएटर को बात करते हैं अपने 4th चैप्टर। तो इस तरीके से हम मिलते रहेंगे अपने